हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी फोर्थ सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले इंटीग्रेशन थ्योरी एंड देन फंक्शनल एनालिसिस। उसके अंदर में देखेंगे स्टूडेंट नॉर्मल लीनियर स्पेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है एंड देन उसका थ्योरम किस टाइप का होता है। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं हम लोग नॉर्मल लीनियर स्पेस। नॉर्मल लीनियर स्पेस देखेंगे उससे पहले हमें यह जानना होगा कि मैट्रिक्स लीनियर स्पेस किस टाइप का होता है बाय द बीएससी फाइनल ईयर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहां से सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स लीनियर स्पेस क्या होता है, देन उसके बाद नॉर्मल लीनियर स्पेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टाइम ये देखेंगे स्टूडेंट हम लोग मैट्रिक्स लीनियर स्पेस ये क्या होता है। सेकेंड टाइम हम लोग इसी को रिलेट करेंगे स्टूडेंट, यहां पर नॉर्मल लीनियर स्पेस ये इसके बारे में देखेंगे। ठीक स्टूडेंट, नॉर्मल लीनियर स्पेस क्या होता है एंड देन हम लोग के पास मैट्रिक्स लीनियर स्पेस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, डेफिनेशन क्या कहता है, लेट एक्स बी ए आर्बिट्री सेट। एक्स क्या है हम लोग के पास, आर्बिट्री सेट है, देन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए। ये फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो फंक्शन ये करता है डी सच दैट हो जाएगा एक्स क्रॉस एक्स टेंशन टू आर। ये हम लोग बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, राइट। तो इसको आपको समझना है। अब जब ये कंडीशन फॉलो करेगा, ये फंक्शन डिफाइन करेगा, तो ये जो फंक्शन है सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इस कंडीशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन ये होता है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरा कंडीशन ये होता है डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन ये होता है स्टूडेंट डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। फोर्थ कंडीशन ये होता है डी एक्स जेड लेस देन इक्वल डी एक्स वाई प्लस ऑफ डी, यहां से हो जाएगा वाई जेड। इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब के स्थिति में ये मैट्रिक्स लीनियर स्पेस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहला सकता। तो फंक्शन जैसे ही ये फंक्शन बनता है और ये जो फंक्शन है इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, राइट। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं डी एक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स लीनियर स्पेस मैट्रिक लीनियर स्पेस हो गया स्टूडेंट, राइट। अब इसी को हम लोग यहां देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन ये कहता है ए नॉर्म ऑन ए लीनियर स्पेस x of a function norm such that x tends to r। और ये जो फंक्शन बनता है, ये फंक्शन जब डिफाइंड होता है स्टूडेंट डेफिनेशन से, तब ये फंक्शन जो होता है सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इस कंडीशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन है, पहला देखते हैं नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरा कंडीशन ये होता है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर इफ एंड ओनली इफ। कब की स्थिति में स्टूडेंट, यदि x इक्वल टू 0 होगा तभी तो 0 होगा, क्योंकि नॉर्म इक्वल टू 0 है तो फंक्शन में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तीसरे नंबर पे क्या हो जाता है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, नॉर्म ऑफ क्या हो जाता है स्टूडेंट, हम लोग के पास x हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, नॉर्म ऑफ x प्लस ऑफ y इक्वल टू लेस देन इक्वल, राइट, सॉरी क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस ऑफ क्या हो जाता है, नॉर्म ऑफ y। ये स्टेप का कंडीशन को फॉलो करता है। तब के स्थिति में स्टूडेंट ए फंक्शन दिस इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ एक्स। एक्स का क्या है, वो नॉर्म है, बट
ordered pair X, this is called नॉर्म लीनियर स्पेस। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? नॉर्मल लीनियर स्पेस कहलाएगा। ये रह गया हम लोग का मैट्रिक्स लीनियर स्पेस एंड देन नॉर्मल लीनियर स्पेस। तो दोनों में क्या करना है स्टूडेंट? एक दूसरे से रिलेटेड करना है, राइट। बट स्टूडेंट जो नॉर्म है, वो नॉर्म जो होता है वो लीनियर स्पेस का लेंथ को फॉलो करता है। नॉर्म इज डिनोटेड बाय लेंथ, राइट। नॉर्म इज डिनोटेड बाय लेंथ। नॉर्म जो होता है वो किसको डिनोट करता है? डिफाइन करता है लेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसी प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट? फॉलो करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? मैट्रिक्स लीनियर स्पेस। इसको हम लोग बेसिक फाइनल ईयर में पढ़े हैं। एंड दिस इज द कॉल्ड बाय द मैट्रिक्स लीनियर स्पेस और दिस कंडीशन इज कॉल्ड बाय द नॉर्मल लीनियर स्पेस। ये स्टेप को आपको जानना है। अब हम लोग क्या करेंगे? थ्योरम लिखेंगे स्टूडेंट, और इस थ्योरम को इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम लोग? प्रूफ करेंगे। थ्योरम लिखना है और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं थ्योरम क्या कहता है एंड देन हम कैसे प्रूफ करते हैं। इसको याद करके रखना पड़ेगा स्टूडेंट, रीड करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा एंड देन उसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट। इस कंडीशन को आपको याद करके रखना है कि ये कंडीशन किस स्टेप को फॉलो करता है, राइट। अब देखो हम लोग ये थ्योरम से देखते हैं और उस थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां से है हम लोग के पास थ्योरम, ये हो गया। थ्योरम से ये कहता है स्टूडेंट, लेट n बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस एंड लेट d be a function, d be a function from n cross n tends to R, defined by d x y equal to norm of x minus y, then D is a matrix on n। ये इतना आपको क्या करना है? दिखाना है, इस स्टेप को प्रूफ करके दिखाना है स्टूडेंट, राइट। यहां मैं एक बार पढ़ देता हूं। यहां ये लिखा लेट n बी ए नॉर्मल लीनियर स्पेस एंड लेट d बी ए फंक्शन। d एक फंक्शन डिफाइंड है स्टूडेंट, अभी देखे हम लोग, राइट। और d फंक्शन डिफाइंड है दिस, डिफाइंड बाय दिस इक्वल टू दिस, देन द d इज द नॉर्मल, राइट। क्या है? d इज द मैट्रिक्स, सॉरी क्या है? d इज द मैट्रिक ऑन n। n के अंदर में क्या है? उसको मैट्रिक प्रूफ करना है। अभी मैं देखा है ना, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी क्या डिस्कस किया है स्टूडेंट? मैट्रिक्स लीनियर स्पेस। तो मैट्रिक्स लीनियर स्पेस क्या है उसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो उसी फार्मूला को क्या कर देंगे हम लोग? अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। मैट्रिक्स लीनियर स्पेस क्या है उसके बारे में देखो। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, रिकॉल करना है। अगेन हम लोग इसको रीड करते हैं। लेट n बी द लीनियर स्पेस, एक लीनियर स्पेस n है, वहां d बी द फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइंड है, और वो फंक्शन क्या है? स्टेप को डिफाइन है, डिफाइंड बाय द दिस इक्वल टू दिस, देन d इज ए मैट्रिक ऑन n। d जो होता है n के अंदर में क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स लीनियर स्पेस होना चाहिए। तब के स्थिति में स्टूडेंट देखते हैं हम लोग यहां से क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लोग के पास क्या क्या चीज है उसको हम लोग लिख देते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, सो पहले करते हैं सो दैट, क्या शो करेंगे स्टूडेंट? d इज ए मैट्रिक ऑन n। d जो है n का एक क्या है? मैट्रिक लीनियर स्पेस है, ये बताना है। अब हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। वी हैव टू द, हमारे पास क्या है? एक फंक्शन ये है स्टूडेंट, हम लोग के पास फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन क्या है? d सच दैट n क्रॉस क्या हो जाएगा? n टेंड्स टू r। ये फंक्शन हम लोग के पास डिफाइंड है। एंड और क्या है स्टूडेंट? n बी ए नॉर्मल
लीनियर स्पेस। ये क्या है हम लोग के पास, एक नॉर्मल लीनियर स्पेस भी है। ये सब चीज हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है बाय द क्वेश्चन। ये भी अब जब ये क्या हो जाएगा, हम लोग का फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, तब की स्थिति में दिस इक्वल टू क्या करना है, हमें दिस प्रूफ कर देना है। अब देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग डेफिनेशन के अंतर्गत देखे हैं, तब की स्थिति में लेट एक्स वाई बिलोंग टू एन, एक्स वाई बिलोंग टू एन, एन इज द लीनियर स्पेस। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से देख सकते हैं। पहला केस फर्स्ट जो होता है वो क्या कहता है, केस फर्स्ट ये कहता है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, राइट। हम देखते हैं डी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल जीरो एम्प्लाइज दैट, इसके स्थान पर क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर गिवन है, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, फॉलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स माइनस वाई बिलोंग टू क्या हो जाएगा एन, नॉर्म भी चला जाएगा। ये कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, राइट। ये स्टेप का हो गया। अब देखो केसेस टू, केस टू क्या कहता है स्टूडेंट, केस टू ये कहता है हम लोग के पास डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू क्या दिया है, एम्प्लाइज दैट, यहां देखो, राइट। नॉर्म अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, जब नॉर्मल इधर लगा है तो नॉर्मल इक्वल टू जीरो है, तो वो भी क्या हो जाएगा, फंक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा बाय द डेफिनेशन, अभी देखेंगे, राइट। ये हो गया स्टूडेंट। दोनों को कनेक्ट करना है ना, मैट्रिक्स लीनियर स्पेस एंड देन नॉर्म लीनियर स्पेस को कनेक्ट करना है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई। ये भी रूल क्या होता है हम लोग के पास सेटिस्फाई होता है। यदि मान लीजिए हम लोग देखते हैं केस थ्री, केस थ्री क्या कहता है स्टूडेंट, उसके बारे में जानना है। केस थ्री ये कहता है हम लोग के पास डी एक्स वाई इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना है, उसको दिमाग में रखना है, एंड देन इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इसके स्थान पर हमें वैल्यू मिला है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, ये मिला है स्टूडेंट। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, डी एक्स वाई इक्वल टू, देखो हमें चाहिए, ये देखो थर्ड रूल क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई, और इसका मतलब हो जाता है वाई माइनस एक्स। तो इसको कन्वर्ट करना है, एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है। तब के स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, यहां से नॉर्म ऑफ, मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं माइनस वन, एंड देन क्या कर देता हूं मैं यहां से वाई माइनस ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर देता हूं, राइट। ये हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स वाई इक्वल टू, ये नॉर्म से बाहर निकलेगा मतलब वन हो जाएगा, नॉर्म हो जाएगा तो वाई माइनस अब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एंड देन डी क्या हो जाता है हम लोग के पास, एक्स वाई इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा डी वाई और ये हो जाएगा एक्स। ये केसेस सेटिस्फाई बाय द थ्री कंडीशन, तीसरा कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब यदि केस फोर के बारे में डिस्कस करते हैं, केस फोर क्या होता है स्टूडेंट, केस फोर ये कहता है हम लोग के पास एक्चुअल में सेटिस्फाई कराना है उस केस को, तो वो केस क्या होता है हम लोग के पास, ये हो जाता है डी एक्स जेड लेस देन इक्वल डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ये हम लोग के पास केस होता है। तो इसमें कितना एलिमेंट्स आ गए हम लोग के पास, थ्री एलिमेंट्स। कहां से आ रहा है, कैपिटल एक्स से। तब के स्थिति में स्टूडेंट लेट एक्स वाई एंड देन जेड बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एन, एन कहां से आ रहा है स्टूडेंट, एन से आ रहा है, कहां से आ रहा है, एन से आ रहा है, सभी कहां से आएंगे, एन से आएंगे। तब के स्थिति में स्टूडेंट हम इसको लेकर के चलते हैं, राइट। वी हैव टू, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो डी एक्स जेड इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ऑफ जेड, ये हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट डी एक्स जेड इक्वल टू, इसमें मैं y जोड़ देता हूं, y घटा देता हूं क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड प्लस वाई माइनस ऑफ क्या हो जाएगा y। अब स्टूडेंट यहाँ पर डी एक्स जेड इक्वल टू, अब हमें चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब यहां से देखो एक्स जेड था, एक्स जेड था तो एक्स माइनस जेड में लिखा इस फार्मूला से, राइट, एक्स माइनस जेड लिखा क्योंकि ये इसमें डिफाइन है, ठीक है स्टूडेंट। तब की स्थिति में मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्म ऑफ, इसको मैं चाहूं तो एक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड ऐसे भी लिख सकता हूं। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड, अब इसको मैं सेपरेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस देन इक्वल लग जाएगा, सेपरेट करूंगा अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई माइनस जेड, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स जेड लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई और प्लस इसको मैं लिख सकता हूं वाई जेड। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तब के स्थिति में वी हैव टू प्रूव दैट
प्रूवेड दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी इज ए मैट्रिक्स ऑन ए। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एन से आने वाला जितना भी एलिमेंट्स है ये मैट्रिक्स का जो 4 प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए ये प्रूफ होता है कि ये क्या है हम लोग के पास, डी इज ए मैट्रिक्स ऑन एन। एन के अंदर में क्या है, मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। एक और थ्योरम देखते हैं स्टूडेंट अगेन। थ्योरम दूसरा है, ये है स्टूडेंट थ्योरम 2। थ्योरम 2 ये कहता है इन ए नॉर्मल linear space every convergent sequence is a Cauchy sequence। राइट, ये कहता है स्टूडेंट आपको। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इन ए नॉर्मल लीनियर स्पेस Cauchy कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस। स्टूडेंट आप लोग को पता है कि बेसिक प्रीवियस में भी पढ़े हैं आप लोग कि जो Cauchy सीक्वेंस होता है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। Cauchy सीक्वेंस इज ऑल टाइम ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। Cauchy सीक्वेंस हमेशा क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंस नहीं होता है। क्या होता है हम लोग के पास, कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है। एक हम लोग सीक्वेंस ले लेते हैं, वो क्या होना चाहिए हम लोग के पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होना चाहिए। दूसरी बात, राइट, ये हो गया। अब वो कन्वर्जेंट होगा तो Cauchy होगा, और Cauchy होगा तो कन्वर्जेंट होगा। अब दूसरी बात यह है स्टूडेंट, एक ऐसे हम लोग नॉर्मल लीनियर स्पेस फाइंड करते हैं जो क्या होना चाहिए, ये स्टेप का होना चाहिए, नॉर्मल लीनियर स्पेस। यहां पर दिए इन ए नॉर्मल लीनियर स्पेस हमारे पास नहीं है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या चीज कंसीडर करना पड़ता है उसको हम लोग यहां से देखते हैं। ये हो जाएगा प्रूफ। प्रूफ में हमें तो सबसे पहले ये चाहिए कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस चाहिए, और उसके बाद नॉर्मल लीनियर स्पेस चाहिए। तो हम लोग ये कर सकते हैं ना, लेट एन बी ए नॉर्मल लीनियर स्पेस, ये नॉर्मल लीनियर स्पेस कंसीडर कर देता है। लेट एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंस एट एक्स नॉट बिलोंग टू एन। एक्स नॉट बिलोंग टू एन पर क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक Cauchy सीक्वेंस है, और Cauchy सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और कन्वर्जेंट होगा तो हमेशा एक ना एक पॉइंट पर जाकर क्या कर जाएगा, वो कन्वर्ज कर जाएगा। इस चीज को बताना है। अब स्टूडेंट हमें ये करना है, करना है कि क्या करना है कि यह जो होता है, जो सीक्वेंस जो है हम लोग के पास, ये जो सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है, एक्स एन एच क्या होना चाहिए हम लोग के पास, Cauchy होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Cauchy सीक्वेंस होना चाहिए। राइट, इसी को हमें शो करना है। तब की स्थिति में कब होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट सिंस, ये जो होता है सिंस एक्स एन एच बी ए Cauchy सीक्वेंस, क्या हो जाएगा, बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बी एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा स्टूडेंट, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट। राइट, एक पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट।
अब आप लोग बीएससी प्रीवियस में पढ़े होंगे कि कौसी सीक्वेंस होता है एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 होगा, या तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास एप्सिलॉन होगा। ये होता है हम लोग के पास कौसी सीक्वेंस, राइट। तो हम लोग के पास 2 इंटीजर और मिला हुआ है, तो यहां से मिल जाएगा m और n ग्रेटर देन इक्वल m नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा हम लोग के पास m और n, तो m और n ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास m नॉट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब के स्थिति में हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, केस ये हो जाएगा, देन क्या हो जाता है स्टूडेंट एम एन ग्रेटर देन इक्वल एम नॉट, राइट। तो 2 है ना स्टूडेंट, तो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट में लेते हैं m ग्रेटर देन m नॉट, देयरफॉर अप्लाई बाय द कॉची सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास नॉर्म ऑफ, क्योंकि यहां पर नॉर्म पढ़ रहा है ना, नॉर्म के ऊपर में पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉची सीक्वेंस को नॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्म ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट एक्स एम माइनस ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2। ये हो जाता है हम लोग के पास केसेस 1। केसेस 2 में देखते हैं, केसेस 2 में ये कहता है n ग्रेटर देन इक्वल m नॉट, देयरफॉर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। बट ये है स्टूडेंट, हम लोग ये जानते हैं, बट नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट, एक्स नॉट जोड़ देते हैं और एक्स नॉट क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और इस स्टेप से क्या कर देते हैं उसको लिख देते हैं। तब के स्थिति में हमें क्या मिलता है यहां देखते हैं, राइट। यहां से हो जाएगा एम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन इक्वल टू, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, देखो फार्मूला को देख लो पहले, राइट। तो ये इसके साथ में आ जाएगा एंड देन ये इसके साथ में जाएगा, तो मैं इसको एक बार ये लिखता हूं स्टूडेंट, नॉर्म ऑफ एक्स एम और माइनस ऑफ एक्स नॉट, और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा मेरा यहां से एक्स नॉट और माइनस ऑफ एक्स एन, ये हो गया। अब इसको मैं सेपरेट करूंगा स्टूडेंट, तो एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल, सेपरेट करेंगे तो लेस देन इक्वल लगेगा एब्सोल्युटली, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास एक्स एम माइनस ऑफ एक्स नॉट, और ये देखो प्लस तो मैं यहां बाहर निकालूंगा, लेकिन नॉर्म यहां से बाहर कर, देखो नॉर्म यहां से मैं लिख दूंगा -1 को कॉमन लेकर के, तो ये हो जाता है हम लोग के पास, यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट एक्स एन माइनस ऑफ एक्स नॉट, ये हो जाएगा। नॉर्म से बाहर निकलेगा तो वो सेम मिलेगा एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स नॉट, और प्लस अब क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ क्या हो जाता है एक्स नॉट, ये हो जाएगा स्टूडेंट। और हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिला है स्टूडेंट, तब के स्थिति में हम लोग का हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल, इसका वैल्यू रखूंगा तो लेस देन क्या इक्वल का निशान जो होता है स्टूडेंट वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास एप्सिलॉन अपॉन में 2 प्लस अब क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में 2, राइट। और यहां से क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन लेस देन हो जाएगा हम लोग के पास 2, और 2 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाता है एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन लेस देन क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के एप्सिलॉन आ गया, राइट। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दिस इज द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक वैल्यू को फाइंड करता है स्टूडेंट, कोई सा भी वैल्यू है जिसको वो क्या करेगा फाइंड करेगा। इसलिए जो हम लोग के पास डाइवर्जेंस सीक्वेंस जो होता है वो कौन सी सीक्वेंस होता है, और कौन सी सीक्वेंस जो होता है वो डाइवर्जेंस सीक्वेंस होता है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, कौन सी सीक्वेंस इज द, दिस इज द नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस ऑफ एक्स एन इज कौशी सीक्वेंस। क्या स्टूडेंट, ये एक कौशी सीक्वेंस है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।